सो हेलो एवरीवन। आज लास्ट है हमारा डेमो सेशन का। तो आज बेसिकली जो भी पढ़े उसको अपन वाइंड अप करेंगे और कुछ कुछ नए कॉन्सेप्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट को हम लोग टच कर रहे होंगे। तो आ तो गए, ठीक है, चलो चालू करते हैं। तो थोड़ा सा बता दो कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अगर पुराने टॉपिक में कुछ डाउट होगा तो बताओ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने ग्राफ से चालू किया था, सिंपल सा एक एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ देखा, रैशनल फंक्शन का ग्राफ में 1/x का देखा है, 1/x² का देखा है। तो ये सब हमने ग्राफ देख रखे हैं। अब जैसे कि हमको कोई भी ग्राफ पता है, उन पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जिसके ऊपर हमने कल डिस्कस किया था कि अगर उसको हमको y एक्सिस में शिफ्ट करना है a यूनिट से, तो उसके लिए हमने y+a या फिर y-a जैसा कुछ यूज़ किया था। फिर उसके बाद x डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो x+a x-a से हम लोग क्या कर रहे थे, x डायरेक्शन में उसको शिफ्ट कर रहे थे। तो हमने ग्राफ को शिफ्ट करना सीख चुका है। अब ग्राफ को शिफ्ट करने के साथ स्ट्रेच करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट करना होगा अलोंग x एक्सिस। ये काम हमने कर रखा है। किसी भी ग्राफ को स्विच करना और स्ट्रेच करना हमने सीख रखा है। तो जैसे कि मैं वापस से ये ऐप ओपन करूँगा, कल बताए थे ऐप, शायद सभी लोगों ने ट्राई किया होगा, उम्मीद है। डेस्मॉस ऐप का नाम है। सबको शो हो रहा है स्क्रीन? जैसे कि हमारे पास एक कोई सा ग्राफ है, एक सिंपल एलिप्स बनाते हैं आज। x² प्लस बाई 2 नहीं 4 कर लेते हैं इसको, 4 एंड y का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1। ये हमारा एक एलिप्स बन गया। अब इस एलिप्स को हमको ऊपर की ओर शिफ्टिंग तो हमने देख रखा है, और इसको अगर हमको x एक्सिस के रिस्पेक्ट में स्ट्रेच करना है तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? स्ट्रेच करने के लिए कुछ छोटा वैल्यू मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 0.5, तो ये x एक्सिस में क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसमें 1 से बड़ा कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करना होगा, किसके साथ, x के साथ। जैसे मैं इसमें अगर 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये छोटा हो जाएगा, देखो ये छोटा हो गया। अब सिमिलरली अगर हमको y में स्ट्रेच करना है इसको, अगर इसको हमको y में स्ट्रेच करना है तो रूल वही रहेगा, y के साथ कुछ छोटा वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो तो वो y में क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा 0.5। देखो y एक्सिस में स्ट्रेच हो गया। अब अगर इसमें एक से बड़ा वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसमें क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा y एक्सिस में। तो अपने रूल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और नोट पे ऐड डाउन करेंगे कि y एक्सिस में स्ट्रेच करने के लिए y में मल्टीप्लाई मारेंगे किसी स्केलर का, बस वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और 1 से ग्रेटर होना चाहिए। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए a का मल्टीप्लाई करेंगे प्रोवाइडेड a इज़ ग्रेटर देन 1, एंड स्ट्रेच करना है अगर फंक्शन को तो उसके लिए हम उसमें a का मल्टीप्लाई करेंगे प्रोवाइडेड a इज़ लेस देन 1, और a इक्वल टू 1 पे ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमने x एक्सिस में शिफ्ट करना सीख लिया है, लेफ्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड, दोनों साइड हमने ग्राफ को शिफ्ट करना सीख लिया है। y एक्सिस में ऊपर की ओर नीचे की ओर ग्राफ को कैसे शिफ्ट करें हमने ये सीख रखा है, और x एक्सिस में अगर फंक्शन को स्ट्रेच करना है तो वो भी हमने सीख रखा है, x एक्सिस में अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है वो भी हमने कर रखा है। और आज अभी बताए हैं कि y एक्सिस में अगर फंक्शन को कॉन्ट्रैक्ट करना है या फिर स्ट्रेच करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे होंगे, बेसिक सा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब टॉपिक में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, y, सपोज हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू x²। हर बार यही फंक्शन लेते हैं, अच्छा फंक्शन है क्योंकि
अब इसको देख के हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, तो एक बात होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी कि कोई फंक्शन सिमेट्रिक किसके अलोंग है। तो सिमेट्रिसिटी बहुत सारी चीज़ों के अलोंग हो सकता है। तो सबसे पहले बेसिक सा जो चेक करना होता है, अलोंग एक्सिस, अलोंग एक्सिस कि वो एक्सिस में सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसको दो टाइप से चेक करेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस में सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस, कि हम किसी भी ग्राफ को देख रहे हैं क्या वो एक्स एक्सिस में सिमेट्रिक है। बोलने का मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी बन रहा होगा वो एक्स एक्सिस ऊपर वैसा ही वो क्या बनेगा, एक्स एक्सिस के नीचे भी बन रहा होगा। जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे। उसका मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस। अगर ग्राफ ऊपर बना है तो वो वैसा ही क्या बनेगा, वो नीचे बनेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब y के पॉजिटिव वैल्यू, y के पॉजिटिव वैल्यू और y के निगेटिव वैल्यू में कोई भी चेंजेस ना दिखे। जब भी ऐसा होगा तो फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये सिमेट्रिक अलोंग क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। इफ बाय रिप्लेसिंग y with minus y, equation of function remains unchanged, then symmetric along x axis, x axis। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इफ़ वी चेंज y टू माइनस वाई, तो इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो ये क्या बनने वाला है, y का स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो ये जो ग्राफ है वो जितना x एक्सिस के ऊपर बन रहा होगा वो उतना ही x एक्सिस के नीचे भी बनेगा। इस ग्राफ को एक बार प्लॉट करके देखते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स कैसे बनेगा। मेरे बोलने के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये जितना x एक्सिस के ऊपर बनेगा ये उतना ही x एक्सिस के नीचे बनेगा। हमारा ग्राफ क्या है, y का स्क्वायर इक्वल टू एक्स। वो जितना x एक्सिस के ऊपर बन रहा है वो उतना ही वो जितना x एक्सिस के ऊपर बन रहा है वो उतना ही x एक्सिस के नीचे बन रहा है। सिर्फ देख के हम बोल सकते हैं कि अगर हम y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे, अगर इक्वेशन पे कोई भी चेंज ना आए तो हम सीधा सीधा क्लेम करेंगे कि वो x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक हमारे पास एक रूल है सिमेट्रिसिटी चेक करने का कि अगर हम y को माइनस वाई से रिप्लेस करें, इक्वेशन में कोई चेंज ना आए, तो हमारा फंक्शन x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा। वो जैसा x एक्सिस में ऊपर बनेगा वैसा ही वो x एक्सिस के नीचे बन रहा होगा। एक्सिस पे ही चेंज करते हैं, y एक्सिस पे चेक करते हैं। सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस क्या हो सकता है देखते हैं। इफ बाय चेंजिंग x विथ या फिर x माइनस एक्स, इक्वेशन ऑफ फंक्शन remains unchanged, then graph is symmetric along y एक्सिस। मतलब वो y एक्सिस के लेफ्ट साइड जितना होगा वो y एक्सिस के राइट साइड ही उतना होगा। सिर्फ देख के क्लेम कर रहे होंगे। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लगाऊं तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इफ़ वी टेक x एज माइनस एक्स देन व्हाट वी गेट, माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मिलेगा क्या, ये y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो हमारे इक्वेशन पे x को माइनस एक्स से रिप्लेस मारने पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब अगर मैं एक फंक्शन लूँ
y इक्वल टू कॉस एक्स। रूल क्या बोलता है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस मारो, तो ये क्या बनने वाला है, y इक्वल टू कॉस माइनस एक्स। फंक्शन बना क्या, y इक्वल टू कॉस एक्स, इम्प्लाइज ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। मतलब ग्राफ ऊपर जितना बनेगा ग्राफ नीचे भी उतना ही, सॉरी y एक्सिस के लेफ्ट साइड में जितना बनेगा उतना ही उसके राइट साइड में ही बनेगा। तो अगर मेरे को फंक्शन बनाना है तो मैं सिर्फ इस साइड बना देता हूँ, राइट साइड में, y एक्सिस के राइट साइड में फंक्शन बना दो, उसको कॉपी कर दो लेफ्ट साइड में। तो अगर मैं कॉस को ड्रॉ करूँगा तो कॉस कैसा बनेगा, 1 से चालू होगा, ऐसा बनेगा। अब रूल क्या बोलता है, अगर वो सिमेट्रिक है तो y के राइट साइड में जो भी प्लॉट मिल रहा है उसको कॉपी कर दो, उसको कॉपी कर दो, इस साइड उसको क्या कर दो, कॉपी कर दो, इसको कॉपी कर दो। तो ऐसे बन करके यहाँ पे क्या हुआ, कॉस का ग्राफ बन गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि हमने सिमेट्रिसिटी को एक्सिस के अलॉन्ग कैसे बोल रहे हैं। अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता तो y एक्सिस के राइट साइड में जो भी मिलेगा वैसा ही हमको लेफ्ट साइड भी मिल रहा होगा। y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ हम ऐसा देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ इसको ही देख रहे हैं, जैसे इसके ऊपर एक एग्जांपल बताए थे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ भी कोई चेंज नहीं आया, तो हम सिर्फ इतना ही ड्रॉ करते हैं ये, और इसको कॉपी कर देंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड में जितना है वैसा ही क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। तो ये हमारा बन गया यू शेप का एक पैराबोला। तो ये था सिमेट्रिक होना एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलॉन्ग, कि हमने सिमेट्रिसिटी कैसे चेक करनी है। और ज़रूरी है कि सिमेट्रिसिटी ऐसा ही हो कि वो एक्सिस पे ही हो। सिमेट्रिसिटी हम अलॉन्ग द लाइन भी चेक कर सकते हैं, अलॉन्ग लाइंस। पहला अच्छा लाइन कौन सा होता है, y इक्वल टू एक्स। इफ by changing x with y and by changing x and y if place of x and y interchange gives resultant equation unchanged, then equation is symmetric about line y equal to x। इसके लिए एक एग्जांपल बनाते हैं, x की पावर 3 इक्वल टू y की पावर 3। इफ वी टेक y एज x एंड x एज y, तो इक्वेशन क्या बनेगा, y की पावर 3 इक्वल टू x की पावर 3। अल्टीमेटली वो बना x की पावर 3 इक्वल टू y की पावर 3। तो ये जो हमारा इक्वेशन है ये चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं इसको, ये कुछ मेरे को नहीं पता है क्या ड्रॉ करेंगे इसको, लेकिन ये जो भी ड्रॉ हो रहा होगा, ये जो भी ड्रॉ हो रहा होगा, ये कुछ भी ड्रॉ होगा, ये मेरा लाइन है y इक्वल टू एक्स, तो जितना ये इसके ऊपर मिलेगा उतना ही ये वैसा ही इसके नीचे मिल रहा होगा। ट्राई करके देखते हैं इसका ग्राफ क्या है, प्लॉट करके देखते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई का क्यूब। हमने क्लेम कर रखा है कि वो y इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग क्या है, सिमेट्रिक है। ट्राई करके देखते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा, y क्यूब, y का क्यूब इक्वल x का क्यूब। ओके, ये तो स्ट्रेट लाइन ही हो गया, कुछ और लगा सकते हैं क्या यहाँ, कुछ और सिंपल। चलो साइन x इक्वल टू साइन y करते हैं। ओह, कितना बढ़िया ग्राफ बना ना।
कुछ और ग्राफ अभी मेरे को क्यों तो सदैव ग्राफ कुछ याद नहीं आ रहा है जिसको आप ऐसा चेक करें। हम सर्कल को कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारा सर्कल है। और लाइन y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स के दोनों साइड में सिमेट्रिक दिख रहा है। अगर मैं वहाँ से उसको काटूँ तो इक्वल पार्ट पे डिवाइड हो जाएगा, ये होता है सिमेट्रिसिटी। हाँ, ये y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। वैसे ही एक और लाइन के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में भी सिमेट्रिक है। तो ये सर्कल तो लगभग एक्स एक्सिस में सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस में सिमेट्रिक है, अलॉन्ग y इक्वल टू एक्स भी है, अलॉन्ग y इक्वल टू माइनस एक्स भी है। तो ये बहुत ज़्यादा सिमेट्रिक है, सब जगह सिमेट्रिक है ये। तो ये एक था कॉन्सेप्ट सिमेट्रिसिटी का। इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, वेरिएबल को रिप्लेस कर करके देखेंगे। और रूल है वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक करने के लिए एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए वाई को माइनस वाई से चेक करना है, वाई इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए एक्स और वाई को इंटरचेंज करना है। सिमिलरली वाई इक्वल टू माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में चेक करने के लिए y को माइनस एक्स से और x को माइनस वाई से इंटरचेंज करने से अगर रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आया तो वही हमारा क्या होगा, सिमेट्रिसिटी अलॉन्ग y इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये था थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सिमेट्रिसिटी का। अब इसके बाद आते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, y इक्वल टू कोई भी फंक्शन दिया हुआ है। अगर मेरे को इसका ग्राफ नोन है, इसका ग्राफ हमको पता है कि कुछ भी ग्राफ बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसको दे के पूछ रहा है y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो हम क्या करेंगे वाला बात है। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो हमको क्या करना है, तो रूल हमारा क्या बोलता है, let the graph same where y is greater than or equal to 0 and where y is less than 0 just flip the graph, for example मैं y इक्वल टू मॉड ऑफ x को ट्राई करता हूँ, वेट y इक्वल टू एक्स को ट्राई करते हैं। क्या हमको y इक्वल टू एक्स का ग्राफ पता है, बिल्कुल ऐसा है, y इक्वल एक्स का ग्राफ ऐसा है। अब अगर मेरे को इस ग्राफ से डिराइव करना है किसको, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स को, तो जब भी हम पूरे एफ एक्स में अगर मॉड ऑफ एक्स लगा देते हैं तो हमारा फंक्शन कैसा बन रहा होगा। रूल क्या, पहला रूल बोलता है कि जहाँ पे y ग्रेटर देन 0 है उसको एज इट इज़ छोड़ दो। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पे y ग्रेटर देन 0 तो उसको एज इट इज़ छोड़ दो, और जहाँ पे y लेस देन 0 है, ये वाला सेक्शन है जहाँ y लेस देन 0 है, तो जिस सेक्शन में y लेस देन 0 है उसको फ्लिप करना है, फ्लिप अलॉन्ग x एक्सिस। ये जो x एक्सिस है उसके अलॉन्ग उसको फ्लिप करना है या फिर उसको उल्टा कर देना है, बस। कंसिडर x एक्सिस एज मिरर एंड टेक इट्स मिरर इमेज अलॉन्ग विथ x एक्सिस, बस। तो हमको ऐसा कुछ करना है। एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं। y इक्वल टू, मान लो कि बात sin x है और क्वेश्चन पूछ देता है y इक्वल टू मॉड ऑफ sin x का ग्राफ क्या होगा, भाई बताओ। अगर ऐसा है तो ये बताओ क्या होगा, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा। तो सॉरी, मॉड साइन एक्स का ग्राफ क्या होने वाला है। ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये भी ग्राफ साइन एक्स का है। अब अगर मैं y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स को निकालूं, ये क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स।
अब अगर मुझको मॉड लगाना है तो हमको क्या करना है, जहाँ जहाँ y पॉजिटिव है उसको तो छोड़ना है। यहाँ y पॉजिटिव है छोड़ दिए, यहाँ y पॉजिटिव है छोड़ दिए, यहाँ पे y पॉजिटिव है छोड़ दिए, जहाँ जहाँ y पॉजिटिव है सबको छोड़ दो। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है निगेटिव है, हमारा रूल क्या बोलता है, निगेटिव को फ्लिप कर देना है। निगेटिव को क्या कर देना है, फ्लिप कर देना है। अच्छे से फ्लिप करो, निगेटिव को फ्लिप कर देना है, निगेटिव को फ्लिप कर देना है, निगेटिव वैल्यू को फ्लिप कर देना है। जहाँ जहाँ वैल्यू निगेटिव है सबको फ्लिप कर देना है। तो y इक्वल टू मॉड साइन x का ग्राफ कैसे बनेगा, पॉजिटिव को वैसे ही रहने देना है, जहाँ निगेटिव है उसको फ्लिप कर देना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। बस एक दो एग्जांपल हम ऐप से ट्राई करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट समझ आया। चलो ट्राई करते हैं इसको। इक्वेशन देखो, y इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ से देखना y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, ग्रीन वाला, मतलब जहाँ जहाँ निगेटिव था वो पॉजिटिव पे कन्वर्ट हो गया। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है ये। अब इसका ज़रूरत क्या है, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ फिर पता चल जाएगा इसका ज़रूरत क्या है। मैं बस एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो नेट में आज के दिन भी पूछेगा। नेट में पूछा गया क्वेश्चन, इस टॉपिक से उठाया हुआ एक क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन। मैं कुछ चीज़ों को इग्नोर करके एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन, इफ A is set of point of non-differentiability of function y equal to mod of sin x, then option A is empty, option B, A is countable but infinite, option C, A is countable but finite, option D, A is uncountable। बेसिक सा क्वेश्चन, नेट में आज भी ऐसे ट्रेंड आ रहे हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस कॉन्सेप्ट के बेस पे इस क्वेश्चन को हमको मारना है। तो ट्राई करके देखो जिनसे हो पाए, ठीक है। तो इसके ऊपर एक हवा का कॉन्सेप्ट बता देंगे कि कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच, बट उसके लिए हमको ग्राफ आना चाहिए। विदाउट ग्राफ वी कैन नॉट अटेन दिस क्वेश्चन। अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे उसके बिना, असंभव। अगर आप लोग को टाइम चाहिए तो मैं बिल्कुल टाइम देता हूँ। तो चंदन का आंसर आ गया है, ए इज़ काउंटेबल बट इनफाइनाइट। जाहिर सी बात है, चंदन का आंसर तो आना ही था। बाकी लोगों का क्या हाल है। छोटा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर बना हुआ क्वेश्चन। कौन है और यहाँ जो बता सकता है। चलो बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब मैं उसके नेबरहुड में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, वो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी बोलती है। अब मैं अगर इस फंक्शन पे चेक करूँगा तो क्या मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ? बिल्कुल वहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ हर एक पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इन सब पॉइंट पे हम टेंजेंट बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। वैसे ही यहाँ पे हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन बात आता है जहाँ पे वो मिनिमम वैल्यू है, क्या यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या?
यहाँ पे फंक्शन डुअल बिहेवियर का हो गया, तो यहाँ पे टेंजेंट लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो यहाँ पे टेंजेंट लाइन नहीं मिल पाएगा। तो जब टेंजेंट लाइन नहीं मिल पाता तो वो वाला पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। तो अब ऐसे कितने पॉइंट है? एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, और वो जाते जा रहा है। तो ऐसे पॉइंट काउंटेबल इनफाइनाइट जैसे हो रहे हैं। अब उसके ये काउंटेबल इनफाइनाइट ही क्यों हुआ, ये देखने का तरीका क्या था? सीधा सीधा मैं सेट को निकालूंगा, तो यहाँ पे जो सेट बन रहा होगा जो काउंटेबल इनफाइनाइट दे रहा है, वो सेट कैसे निकलेगा? हमको पता चल गया पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, जहाँ पे फंक्शन 0 हो रहा है वहाँ पे फंक्शन क्या है? नॉन डिफरेंशियबल है। तो साइन एक्स 0 कहाँ कहाँ पे होगा? साइन एक्स 0 होगा x इक्वल टू एन पाई पे, यहाँ पे वो 0 होगा। दस a इक्वल टू हमारा सेट, कैसा सेट? एन पाई सच दैट n बिलोंग्स टू z। ये हमारा पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी है, which is similar to n and n is countable infinite, so that's why इसका cardinality क्या हो जाएगा? if not countable infinite, ऑप्शन बी। सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट भी इजी था। चलो एक फंक्शन बनाओ जो ऐसा दिखे, एक फंक्शन बनाओ जो ऐसा दिखे, ऐसा नहीं, जो ऐसा दिखे, जिसके पास 3 पॉइंट ऑफ क्या हो? नॉन डिफरेंशियबिलिटी हो। एक फंक्शन ऐसा बनाओ जिसके पास 3 पॉइंट हो नॉन डिफरेंशियबिलिटी, एक पॉइंट ये हो, एक पॉइंट ये हो, एक पॉइंट ये हो। वो फंक्शन कैसा बन रहा होगा? क्या वो फंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं? क्या इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं? ऐसा फंक्शन हम कैसे निकालेंगे जिसके पास 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी हो? रूल हमने पढ़ रखा है, ट्राई करके देखो क्या होगा, बताओ। इजी कॉन्सेप्ट। ट्राई करने के लिए टाइम चाहिए तो मैं बिल्कुल टाइम दे दूंगा, टाइमर लगा के। थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो, हाँ नहीं ऐसा कुछ तो बोलना चाहिए। यस सर। करो फिर, ट्राई करो। संस्कार बना लेगा तू। चलो फिर, अगर कोई ट्राई नहीं कर रहा तो मैं ही बता देता हूँ। इस फंक्शन को मैं 2 तरीके से बना सकता हूँ। या तो मैं इसको ऐसे बना लूँ और मॉड लगा लूँ, या तो मैं इसको बना लूँ ऐसे और मॉड बना लूँ। तो क्या करें? बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं y इक्वल टू क्या बना रहा हूँ? ये बना रहा हूँ। तो इसके लिए मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? ये बनाना पड़ेगा ऐसा। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये मेरा कर्व कैसा बन गया? y इक्वल टू मॉड ऑफ x, बिल्कुल ऐसा बना है, ठीक है। लेकिन मेरे इसको उल्टा करना है। उल्टा करने के लिए बाहर में क्या करूँगा? मैं माइनस लगाऊंगा। तो माइनस लगाऊंगा तो कैसे हो जाएगा? उल्टा हो गया, ये ऐसा। अब थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट करना है। y डायरेक्शन में ऊपर शिफ्ट करने के लिए हमने क्या पढ़ रखा है? y में ऊपर शिफ्ट करने के लिए y में माइनस कर दो जितना यूनिट शिफ्ट करना है। तो मैं अभी इसमें a यूनिट शिफ्ट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? y माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स। अल्टीमेटली व्हाट वी गेट? 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स, सॉरी 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स, 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स। तो ये जो मेरा ग्राफ है वो ऐसा बन रहा है। अब इसमें अगर मैं पूरा ग्राफ लगा दूँ बाहर में, ग्राफ क्या बनेगा? मेरे पास आया y इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स। ये जो ग्राफ है वो कैसा बना? ऐसा कुछ बन रहा है। अब अगर मैं इसमें बाहर में पूरा मॉड लगा दूं तो ये वाला जो पोर्शन है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में। तो हमारा W फंक्शन रेडी है जिसके पास 3 पॉइंट है नॉन डिफरेंशियबल होने वाला। देखते हैं ट्राई करके क्या ये फंक्शन सही में काम कर रहा है या नहीं, कि ये फंक्शन सही में काम कर रहा है या नहीं।
फंक्शन क्या बना, एक एक करके ट्राई करते हैं। फंक्शन में सबसे पहले क्या लिया, y इक्वल टू एक्स, फिर इसमें मैं क्या लगा दिया, मॉड। अब इसको मेरे को उल्टा करना था, बाहर में क्या लगाया, माइनस। अब इसको मेरे को ऊपर उठाना है, इसलिए मैं y में क्या किया, -1 ऊपर उठा वो। तो -1 का मतलब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +1 इधर। अब पूरे के बाहर में मैं क्या कर रहा हूँ, मॉड ले रहा हूँ ताकि वो ऊपर चल के w में कन्वर्ट हो जाए। डन। तो ये हमारा एक फंक्शन बना y इक्वल टू मॉड ऑफ -x+1। तो ऐसे अगर सोचेंगे तो चीज़ें दिखने लगेंगी, अच्छा ऐसे हो रहा है करके। समझ आया थोड़ा बहुत? एक सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करके अभी देखेंगे। अगर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे y इक्वल टू मॉड ऑफ log x, फाइंड पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिबिलिटी, y इक्वल टू मॉड ऑफ log x, y इक्वल टू मॉड ऑफ log x, ये क्वेश्चन है। इसका पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिबिलिटी क्या होगा, या नहीं होगा, या सब जगह डिफरेंशिएबल होगा। एक दो क्वेश्चन और बना देते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 में मॉड पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिबिलिटी। अब हम एक ही ग्राफ से क्या क्या बोल सकते हैं, कि कॉन्सेप्ट से क्या क्या पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज है। तो अगर ट्राई कर रहे होगे तो मैं वेट करूंगा। सॉल्व नहीं करना है तो ग्राफ देख के बोल सकते हो, बिल्कुल ग्राफ देख के बोल सकते हो। तो लगा दे इनका ग्राफ। सर मॉड लॉग एक्स में पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी 1 होगा क्या? हाँ 1 होगा, क्योंकि 1 के पास से अपना वो बिहेवियर चेंज कर रहा है। यस सर। ठीक है, और सेकेंड वाले पे उसको देखते हैं कि कैसे जा रहा है वो। फंक्शन क्या था, y इक्वल टू लॉग x। अब अगर मैं इसे मॉड लगाऊंगा तो ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन निगेटिव वाला कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यूज़ पे। तो ये जो पॉइंट है ये वाला 1, यहाँ पे वो क्या है, नॉन डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पास वो टेंजेंट लाइन नहीं दे सकता। बाकी हर एक पॉइंट पे टेंजेंट पॉसिबल है, यहाँ पे वो अपना टेंजेंट नहीं दे रहा होगा। कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या था, y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -1। ये फंक्शन हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन इसे मॉड लगाने के बाद अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो क्या होगा। मॉड लगा के देखते हैं क्या होगा। मॉड लगा दो ये। अब बताओ इस क्वेश्चन पे कितने पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी जहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, 2। वो पॉइंट कौन सा होगा, -1 और +1। ठीक है, और यही शायद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी होंगे। बिहेवियर चेंज कर रहे हैं ना, इधर पूरा वो कॉन्वेक्स है, यहाँ पे वो कॉनकेव है, यहाँ पे फिर से वो कॉन्वेक्स है। तो ये जो दोनों पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है। तो ये भी पूछ सकता है। तो अगर ग्राफ पता है तो बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा होना। थोड़ा बहुत समझ आया क्या था कैसा था,
धीरे धीरे करके इसको और अपडेट कर रहे हैं, धीरे धीरे करके और अपडेट करेंगे। नेक्स्ट चले। अभी हमने देखा पूरे y इक्वल टू एफ एक्स के बाहर में मॉड लगाने से क्या होता है। पूरे y इक्वल टू एफ एक्स के बाहर में मॉड लगाने से क्या होता है। पॉजिटिव जहाँ जहाँ y पॉजिटिव है वो ग्राफ को वैसे ही छोड़ देना है, जिधर निगेटिव है उसको x एक्सिस को मिरर मान के उसका इमेज को ले लेना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, बस उतना ही करना था और कुछ नहीं। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। सेकेंड कॉन्सेप्ट, अगर मेरे को y इक्वल टू एफ एक्स पता है तो क्या मैं y इक्वल टू एफ मॉड ऑफ x निकाल सकता हूँ। इस बार पूरे फंक्शन पे मॉड नहीं ले रहे हैं, सिर्फ x में बस मॉड ले रहे हैं, तो हम क्या इसको निकाल सकते हैं। रूल क्या बोलेगा, ड्रॉ द ग्राफ फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड कॉपी फॉर x इज लेस देन 0, कॉपी इट फॉर x इज लेस देन 0। फॉर एग्जाम्पल अगर y इक्वल टू एफ एक्स हमारा ऐसा कुछ बन रहा है, मान लो कि बात वो कुछ भी बना रहा हूँ मैं ऐसा, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x कैसा बनेगा। सो y इक्वल टू एफ मॉड ऑफ x वो कैसा बन रहा होगा। देखें ट्राई करके कि ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कल वाले फंक्शन को अपन को वापस से ट्राई करना पड़ेगा। तो कल वाला इमोजी फंक्शन क्या था भाई, कल वाला इमोजी फंक्शन बहुत सारा को मिला के बनाए थे, अकेला नहीं था ना। चलो वो ज़्यादा दर्द हो जाएगा। वो कुछ ऐसा सिंपल सा साइन कोई करूं क्या, y इक्वल टू साइन एक्स। अगर मैं x में मॉड लगाऊंगा तो ये फंक्शन जैसा x एक्सिस के राइट साइड है वो एज इट इज़ लेफ्ट साइड में कॉपी हो जाएगा। वो निगेटिव वैल्यूज़ पे क्या दे रहा है उससे मतलब नहीं है, वो राइट साइड को कॉपी कर लेगा, वो राइट साइड को कॉपी कर लेगा। ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ। साइन मॉड ऑफ x, हाँ अब ठीक है। वो जैसा x के पॉजिटिव डायरेक्शन में था वैसा ही निगेटिव में कॉपी हो गया। सिमिलरली हम cos को बना सकते हैं क्या, cos में कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि cos ऑलरेडी इवन फंक्शन है। और log का देखते हैं, y इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग एक्स। अब हालांकि यहाँ पे डोमेन तो निगेटिव है ही नहीं, लेकिन मॉड लगाने से इसका डोमेन भी बढ़ जाएगा, दोनों साइड आ गया। जैसा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बना है वो एज इट इज़ कॉपी हो जाता है निगेटिव डायरेक्शन के लिए। तो जब भी x को मॉड ऑफ x से रिप्लेस करते हैं तो कुछ ये ऐसा रिजल्ट दे रहा होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट, इजी कॉन्सेप्ट। ये तो रही बात x में मॉड लगाने की। अब अगर मैं y में मॉड लगा दूं तो क्या होगा। सोचने वाली बात है कि अगर हम y पे मॉड लगा दें तो क्या होगा। ट्राई करके देखते हैं, अगर y पे मॉड लगाएं तो क्या मिलेगा। इनको हटाएं क्या, इसको भी सिंपल कर देते हैं, x एंड x मॉड लगाते हैं y पे, बस क्या हो गया। अब इसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट देंगे बताओ, थोड़ा सा इसको सोचो कि हुआ क्या होगा। y पे मॉड लगाने से हुआ क्या। y जहाँ जहाँ नेगेटिव हो रहा होगा वो वाला हट गया है। थोड़ा सा ठीक सोचे हैं, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। देखो मॉड ऑफ सर जहाँ जहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव मिल रही थी साइन में वो पॉजिटिव हो गई है। ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा। इस बार हमको लेफ्ट साइड के लिए मतलब x के लिए सोचना है।
y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये ऐसा कुछ है, मान लो की बात। ये जो भी ग्राफ बना है, अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, मॉड ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये जहाँ जहाँ पे निगेटिव है, लेट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एग्जिस्ट where fx is greater than 0 and x is greater than or equal to 0, and remove where fx is negative and where the graph exists. Just take their mirror image along x axis। क्या बोल रहे हैं, y इक्वल टू साइन एक्स। ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा कुछ। रूल क्या बोलता है, जहाँ जहाँ हमारा वैल्यू y का वैल्यू निगेटिव हो रहा है उसको छोड़ दो, जहाँ जहाँ y का वैल्यू निगेटिव हो रहा है उसको डिलीट कर दो। ऐसा डिलीट नहीं होता क्या, ये अलग अलग बनाऊंगा तो अलग अलग डिलीट होगा। ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा। तो रूल क्या बोलता है, जहाँ जहाँ y निगेटिव जा रहा है उसको डिलीट करो। तो जहाँ जहाँ y निगेटिव जा रहा है उसको डिलीट कर दो। वैसे ही ये वाला भी डिलीट हो जाएगा। तो बनेगा क्या, अगर उसको डिलीट कर दूंगा तो मैं, वो ऐसा बन रहा होगा, ऐसा फिर ऐसा। तो पहले हमको क्या करना है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बना लो। जहाँ जहाँ y निगेटिव है सबको डिलीट कर दो, सीधा सीधा डिलीट कर दो। और जहाँ जहाँ ग्राफ बचा उसको फिर मिरर इमेज में कॉपी कर दो, मिरर इमेज में कॉपी कर दो, मिरर इमेज में कॉपी कर दो। अगर ये एक ग्राफ है, सपोज अगर ये एक ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स, सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल टू किसका है ये, x का। तो मॉड ऑफ y का स्क्वायर इक्वल टू x। रूल क्या बोलता है, जहाँ जहाँ निगेटिव है उसको डिलीट कर दो। तो इसको डिलीट, नीचे वाले को डिलीट कर देंगे, लेकिन मॉड के कारण फिर ऊपर से कॉपी करेंगे तो वही आ जाएगा वो। तो रूल क्या बोलता है, मॉड ऑफ y का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ y ही होगा। तो उससे कुछ नहीं, y का स्क्वायर ही होगा। मॉड ऑफ y का स्क्वायर इक्वल y का स्क्वायर, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। एक आध और ट्राई करें क्या, अच्छा कुछ। हाँ, ये ट्राई करके देख सकते हैं। y इक्वल टू लॉग एक्स, हमारे हिसाब से लॉग एक्स ऐसा बनता है। और रूल क्या बोलता है, जहाँ जहाँ निगेटिव है डिलीट कर दो, सीधा सीधा डिलीट कर दो। और जहाँ जहाँ पॉजिटिव है उसको क्या कर दो, कॉपी कर दो, उसको कॉपी कर दो। ऐसा कुछ बनेगा, ट्राई करके देखते हैं। y इक्वल टू क्या कर रहे हैं, लॉग एक्स। मॉड y इज इक्वल टू, हाँ, मॉड y इक्वल टू लॉग एक्स। क्या ट्राई कर रहे हैं हम लोग, मॉड, पहले सबसे पहले देख लेते हैं y इक्वल टू लॉग एक्स। ग्राफ अच्छा बना। अब अगर मैं y पे मॉड लगा दूं, y पे अगर मॉड लगा दूं तो क्या हो जाएगा, वो ऐसा कुछ। निगेटिव साइड वाला डिलीट हो गया और पॉजिटिव वाला कॉपी हो गया, ऐसा कुछ बना ये। इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पूछेगा क्योंकि ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो गया है। और हम जब भी पढ़ते हैं तो हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं। मल्टी वैल्यूड फंक्शन पे डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह नहीं पूछा जाता, फिर ब्रांच पॉइंट ब्रांच कट वो लंबा मामला हो जाता है। अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं है नेट वाला, वो 5-6 साल के बाद टच करेगा शायद उस टॉपिक को। थोड़ा बहुत समझ आया क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो इतना कॉन्सेप्ट तो इनफ है चीज़ों को समझने के लिए। और कुछ अजीब सा फंक्शन बना सकते हैं क्या? चलो जो पहले बनाए थे उस पर ट्राई करते हैं। उसमें अगर बाहर भी मॉड लगा देंगे तो क्या होगा। इसमें x पे भी मॉड लगा देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं x से मॉड लगाऊंगा तो क्या होगा बताओ। इस क्वेश्चन में
मॉड ऑफ वाई इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स क्या बनने वाला है ये बताओ। एक्स में मॉड लगाने से क्या होता है, जितना राइट साइड में ग्राफ है वो एज इट इज़ कॉपी हो जाता है लेफ्ट साइड में, तो ये जो है वो ऐसा ही मिल जाएगा किधर, इधर। दोनों साइड कॉपी हो गया। अब अगर इसके बाहर भी मॉड लगा दूंगा तो क्या होगा, बाहर मॉड लगने से क्या होता है, निगेटिव वाला पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, निगेटिव वाला फ्लिप कर देगा तो नीचे वाला हट जाएगा। क्या ग्राफ बना है, वाह। ये तो डॉक्टर स्ट्रेंज का वो टाइम स्टोन जैसा दिख रहा है। तो अब इतने कॉन्सेप्ट से खेलो जितना खेल सकते हो, बना लो जो बनाना है। सो इतना काफ़ी है। इसको अब ऊपर नीचे खसका के देखें क्या, -1 ये साइड गया, इसको अब ऊपर करना होगा तो क्या करेंगे, ऊपर भी गया ये। थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा बहुत, ये क्या है कैसा है, चमगादड़ बन गया लग रहा है। आँख भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। -1 से लेस देन और इक्वल टू x से लेस देन और इक्वल टू 1, ये डोमेन इसका रिस्ट्रिक्ट हो गया। इसको थोड़ा सा हटाएंगे तो अच्छा दिखेगा वो, ऐसा और ऐसा, ये बढ़िया ग्राफ। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन मिलेगा तो हम रेडी हैं अब ग्राफ से चीज़ों को अप्रोच करने के लिए। तो अब इसको ख़त्म तो होगा नहीं टॉपिक, हमको ही रुकना होगा, तो इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा कि ग्राफ हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। ये ऐप बहुत अच्छा ऐप है, तो खुद भी समझो, बच्चों को भी समझाओ, आगे चल के सबको पढ़ाना ही है, तो ये सब चीज़ें है फ्यूचर में। बोलोगे तो इन सबको पाइथन से कैसे करें वो भी बता सकते हैं कि हाँ इसको पाइथन से भी अप्रोच कर सकते हैं। देखो पाइथन जो कोडिंग होता है ना, हम चीज़ों को मतलब बड़ा समझते हैं कि कोडिंग करना बड़ा बात है, ये वो। जब तक हमको कोर कॉन्सेप्ट नहीं पता ना तब तक हम कोड नहीं कर सकते। कोड करना लास्ट चीज़ होता है, पहले कोर कॉन्सेप्ट को तो समझो। अब इसको ही कोड करना है हमको, तो कैसे कोड करेंगे, हमको पता ही नहीं। सिमेट्रिक क्या होता है हमको पता ही नहीं, हम कोड करने जा रहे हैं, कैसे कोड करेंगे। हम चैट जीपीटी वाले एरा पे जी रहे हैं, तो चैट जीपीटी से पूछना क्या है एटलीस्ट हमको वो तो पता हो। ऐसा लिख देंगे कि चैट जीपीटी पाइथन का कोड दे, क्या चीज़ का वो समझा ही नहीं सक रहे हैं। तो वो भी बात है ना कि क्या चाहिए हमको यूनिवर्स से, यूनिवर्स हमको देगा। यूनिवर्स से कुछ मांग के देखो, यूनिवर्स का मतलब चैट जीपीटी, वो देगा सब कुछ, बस उससे सही चीज़ पूछो। तो मैं तो बिल्कुल ये रिकमेंड करूँगा कि जितना ज़्यादा एआई टूल हो सकता है अडाप्ट करो, उसके थ्रू अपना पढ़ने का कोशिश करो, क्योंकि आगे चल के कॉम्पिटिशन उन लोगों से है जो वो एआई टूल में एक्सपर्टीज़ लेके बैठे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ उन सब चीज़ों को, तो मान रहा हूँ उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई काम 1 घंटे में करेगा तो शायद मैं चैट जीपीटी को यूज़ करके उसको 40 मिनट में कर लूँगा शायद। तो मेरा 20 मिनट बचेगा, मैं उसमें इंस्टाग्राम चला सकता हूँ, रील देख सकता हूँ, ऐसा है। ठीक है, तो डन करें फिर। अब लास्ट कुछ वर्ड्स चंदन सर की तरफ से सुनते हैं। क्या जाते जाते कुछ बोल दो। मतलब, ये तो अनएक्सपेक्टेड। क्या अनएक्सपेक्टेड था भाई। कुछ नहीं, कल मैं लेता हूँ रियल का क्लास। अच्छा रियल चालू करोगे, ठीक है। तो कल से हमारा ना पेड हाँ बैच चालू हो रहा है जिसमें रियल एनालिसिस चंदन सर पढ़ाने वाले हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो, सर, कल का फ्री रहेगा उसके बाद से। ओके, नहीं तो एटलीस्ट कल का इंटरेस्ट, देख ले एक बार मेरे पढ़ाने का थोड़ा तरीका। ठीक है ठीक है
ठीक है, बिल्कुल जैसा चंदन को ठीक लगे।